दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में मुसलमानों के लिए एक और शगुफ़ा छोड़ा गया है। खामोखा की बात, अटक लड़ाई लेने वाली बात जो होती है वो किया गया है। यूपी में जो मदरसे हैं, जो सरकारी किसी भी किस्म की सहायता से नहीं चलते हैं, इस मस्जिदों में चलते हैं, घरों में मदरसे चलाए जाते हैं, स्वेच्छा से चलाए जाते हैं, उनमें सरकार कोई मदद नहीं करती है। अब उनका सर्वे कराएगी सरकार, यूपी सरकार उनका सर्वे कराएगी। आखिर ये क्यों हो रहा है? जब आप उनको कोई मदद नहीं देते, कोई सरकारी सहायता नहीं देते हो, किसी किस्म के रिकॉग्निशन नहीं देते हो, ना उनमें जो पढ़ाते हैं हाफिज़ उनको कुछ पैसा देते हो, तो आप जानते हैं जो इस मस्जिदों में मदरसे चलते हैं छोटे मोटे, उनमें वही हाफिज़ पढ़ाते हैं जो बेचारे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं, उन्हीं को वही बच्चों को पढ़ाते हैं जो छोटा मोटा उनसे पैसा मिलता है उससे अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन ये नया शगुफ़ा छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि आसाम में भी किया गया है कि वहाँ पे जो मदरसे हैं उनको चलाने के लिए, रोकने के लिए, बंद करने के लिए कभी कभी ऐसा भी कर दिया जाता है कि कहा जा रहा है, आजकल बड़ी हवा उड़ रही है कि मदरसों में आतंकवादी शिक्षा होती है और ये फलाने मदरसे से इतने लड़के पकड़े गए जो आतंकवाद गतिविधियों से संलग्न थे, इस तरीके से बातें उड़ रही। तो अब मदरसों का सर्वे किया जाएगा यूपी में। दानिश अली जो कि इकलौते मंत्री हैं यूपी के, मुस्लिम मंत्री हैं, वो उनको जीत के भी नहीं आए थे, उनको वैसे ही ला के रखा गया है कि हाँ वहाँ से जैसे होता है जुगाड़ लगा के और मंत्री बनाया गया है। उनका कहना है कि इस तरीके से डाटा उनके पास आ जाएगा कि क्या मदद की जाए और कितना इन लोगों के लिए कैसे इंतज़ाम किए जाए। अरे तुमने आज तक तो कोई इंतज़ाम किया नहीं, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, उनको कुछ दिया नहीं, उन मदरसों को और बंद करते चले जा रहे हैं आप, जो सरकारी इमदाद से चलते हैं, मदद से चलते हैं, उनको और करते चले जा रहे हैं। तो इनका सर्वे कराने से मतलब क्या है आपका? कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्या मदद करेंगे आप इनकी जो अभी तक नहीं की, जो अब मदद कर देंगे? ये क्या शगुफ़ा है? सिर्फ़ और सिर्फ आप कुछ इसके साथ गड़बड़ करेंगे और इनके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। और कभी देखिएगा अखबारों में आ गया कि मस्जिदों में इस किस्म की पढ़ाई होती है। जिस तरीके से एक बार सर्वे हुआ था मध्य प्रदेश में, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था और मैं वहाँ पर जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे इब्राहिम कुरैशी साहब, उनके साथ था। उनके पास एक शिकायत आई कि साहब यहाँ पे सर्वे हो रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? वही कुरान पढ़ाया जा रहा है जो अफ़गानिस्तान में पढ़ाया जाता है? तो बच्चे कह देते हाँ, इसलिए क्योंकि कुरान तो वही, पूरी दुनिया में कुरान एक ही पढ़ाया जाता है, एक ही होता है जो अल्लाह की तरफ से उतरा है, वही कुरान पढ़ाया। तो जवाब उसका होगा हाँ। कहीं दुनिया में किसी कोने में पूछा जाए तो उसमें लिख दिया जाता था कि यहाँ वही पढ़ाई होती है जो कि अफ़गानिस्तान के तालिबान को पढ़ाई जाती थी। जब ये खबर आई तो इब्राहिम कुरैशी के पास, तो मैं भी इब्राहिम कुरैशी के साथ दिग्विजय सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास गया और शिकायत उनके सामने रखी गई। दिग्विजय सिंह ने फ़ौरन ये सर्वे रखवाया। इस किस्म के सर्वे होते हैं। उसके बाद ये निकाला जाता है कि अब जैसे कि मैंने बताया कि वही कुरान पढ़ाया जाता है मदरसों में जो तालिबान को पढ़ाया जाता है। तो कुरान तो वैसे ही पढ़ाया जाएगा जिनको शिक्षा की गारंटी नहीं है, पता ही नहीं है कि इस्लामी शिक्षा क्या होती है, किस किस्म की होती है। तो एक ही चीज़ जानते हैं कि इस्लामिक शिक्षा का मतलब है जिहाद करना। वो जिहाद का मतलब भी नहीं जानते अच्छी तरीके से। अब एक नई चीज़ आई है कि गज़वा, यहाँ पे गज़वा भी नहीं जानते। गज़वा वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन युद्धों में वो शामिल हुए उसको गज़वा कहा जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि भारत में भी अब बाहर से आके यहाँ के मुसलमान गज़वा करेंगे, यानी एक धर्म युद्ध छेड़ेंगे, जो हो ही नहीं सकता। गज़वा लफ्ज़ को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से ये सर्वे हो रहा है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला, दोनों ने ऑब्जेक्शन किया है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है,
क्या मदद करेंगे आप? जो अभी तक मदद नहीं की, अब क्या मदद करेंगे? ये सर्वे क्यों हो रहा है? तो उस पर जो दानिश अली हैं अंसारी, उन्होंने ये बात कही कि इससे उनके हम और जो अच्छी बेहतर शिक्षा का प्रबंध करेंगे। अरे भाई, तुम अभी कोई प्रबंध नहीं कर रहे तो फिर सर्वे करा के क्या कर लोगे? तुमने जो स्कूल चलाए हैं, जो मदरसे जिनको आप मदद करते हैं, उन्हीं की मदद में कटौती करते चले जा रहे हैं। एक और इल्ज़ाम लगाया जाएगा, कोई सा भी गलत सलत इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक सरकार तक पहुंचाने वाली बात है। इतनी जल्दी हो रहा है सब। ये क्यों हो रहा है? क्या अचानक क्यों शुरू हुआ? ये क्यों हो रहा है? अभी तक इसका कोई पता नहीं है। इससे क्या मतलब निकलेगा, इसकी भी कोई ठोस बात नहीं हो पता चल रही कि आखिर इस सर्वे क्यों कराया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक ख़तरा बहुत बड़ा हो रहा है कि उस सर्वे के बाद जाने कौन सा पहाड़ टूटेगा उन मदरसों के ऊपर जो स्वच्छता संस्थाएं चलाती हैं, अपने मस्जिदों में चलते हैं जो, या जो लोग अपने घरों में जैसे मदरसे चलाते हैं, उनके ऊपर क्या जुल्म टूटेगा, ये तो इसका तो मालिक ऊपर वाला अल्लाह ही मालिक है। नई चीज़ शुरू हुई है यूपी में। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।